हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य भेद क्या हैं? वाक्य अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही हम काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ ना कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द पदों के मेल से बनते हैं। ये पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। और नंबर 4, शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का पद क्रम इसी प्रकार होता है, जैसे पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को पकड़ा और अन्य उदाहरण। वाक्य भेद के आधार। वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर हम ध्यान देंगे। चित्रकार चित्र बनाएगा। चित्रकार चित्र बनाएगा और बाज़ार में बेचेगा। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाज़ार में बेचेगा। एक ही वाक्य को अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है। जिसमें पहला वाक्य है उसमें एक ही क्रिया है, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य है और तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य है। इसी प्रकार ये अलग अलग वाक्य हैं। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से बनता है और ध्यान दीजिए कि इसमें कोई भी उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है और यह एक साधारण वाक्य होता है, जैसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, नौकर ने समय पर काम नहीं किया, अन्य उदाहरण। उद्देश्य और विधेय के बारे में हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो आगे हम चलते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय वे हैं जो वो योजक हैं जिन्हें हम 2 वाक्यों के बीच में हम जोड़ते हैं। 2 शब्दों के बीच में योजक शब्द आना अलग है, लेकिन संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्यों के बीच में जब योजक शब्दों से उन्हें जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या वा अथवा इसलिए और किंतु परंतु तथा एवं आदि से जुड़े रहते हैं। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे उपवाक्य का प्रयोग क्यों किया गया है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है वो एक पूर्ण वाक्य है। इसी तरह के 2 स्वतंत्र वाक्यों को जब योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है तो वो वाक्य ना कहलाकर वो उपवाक्य कहलाते हैं।